हेलो मित्रों, मैं रजत कुमार पांडे आज लाया हूँ आप सभी के लिए भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ तथ्य। ध्यान दीजिएगा आप सभी। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को जानने के 4 तथ्य हैं। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण, चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को याद करने का एक ट्रिक है, याद कर लीजिएगा, बड़ा ही आसान ट्रिक है। धर्म ग्रंथ ऐतिहासिक है, विदेशी पुरातत्व से संबंधित। धर्म ग्रंथ ऐतिहासिक है, विदेशी पुरातत्व से संबंधित। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जो कि 4 होते हैं, क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के अंतर्गत हम आते हैं। पहले हम इन वेदों को याद करने का तरीका, जो कि शॉर्ट ट्रिक है। ऋषि यदि साम अर्थ, बड़े आसानी से हम याद कर लेंगे इन 4 वेदों को। ऋषि यानी ऋग्वेद, यदि यानी यजुर्वेद, साम यानी सामवेद, अर्थ यानी अथर्ववेद। ऋग्वेद के अंतर्गत आते हैं हम। ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह किया जाता है। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ होती हैं ऋग्वेद में। ऋचाओं का अध्ययन करने वाला ऋषि होत्री कहलाता है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 10वें मंडल में चातुर्वर्ण समाज के अंतर्गत पुरुष सूक्त का उल्लेख है। यहाँ वर्ण से संबंधित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आते हैं, जो कि ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजा, जंघा और चरण से उत्पन्न हुए हैं। यजुर्वेद के अंतर्गत मंत्रों बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन है, यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। इसके अंतर्गत गद्य एवं पद्य दोनों में उल्लिखित है। सामवेद के अंतर्गत गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन सामवेद है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। अथर्ववेद के अंतर्गत हम आएंगे। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद आदि विषयों से संबद्ध मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों का वर्णन है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद तथा सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सबसे महत्वपूर्ण एक प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अधिकतर कंपटीशन में पूछा जाता है इसमें से कि वेदांग, कितने वेदांग होते हैं। 6 वेदांग क्रमशः हैं: शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। प्राचीनतम एवं मुख्य पुराण मत्स्य पुराण है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, अन्य नाम इनके हैं कौटिल्य, विष्णुगुप्त। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथों को लिखने का प्रयास सर्वप्रथम कल्हड़ ने किए थे, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है राजतरंगिणी, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। एक वृत्तांत है चचनामा, जिसके लेखक अली अहमद हैं। अष्टाध्यायी, जो कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, उनके लेखक है पाणिनि। तो मित्रों, यहीं तक आज के लिए पर्याप्त है। धन्यवाद।